नोएडा में आज शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा को लेकर नोएडा में पुलिस बल की बड़ी तैनाती भी की गई है। ये शोभा यात्रा नोएडा के सेक्टर 37 से शुरू होकर सेक्टर 8 और 9 होते हुए सेक्टर 19 हनुमान मंदिर पर खत्म होगी। आपको बता दें कि कल दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान जमकर हिंसा हुई थी और उसके बाद से नोएडा में पुलिस अलर्ट पर है। ऐसे में इस शोभा यात्रा के साथ पुलिस भी साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं नोएडा की हैं और आज की शोभा यात्रा की तस्वीरें हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की तुलना में उत्तर प्रदेश में नोएडा में पुलिस ज्यादा अलर्ट पर दिखाई दे रही है। इसी बीच में दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं। आरोपी अंसार, ये प्रमुख आरोपी बताया जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं, इसकी तस्वीरें जारी की गई हैं जो आज तक आपको दिखाएगा भी। ये है तस्वीर। दिल्ली हिंसा में 14 आरोपियों की शिनाख्त हो गई है। गिरफ्तारी 14 की हुई है अब तक, लेकिन जो प्रमुख आरोपी इसमें अंसार बताया जा रहा है, जो अपने कुछ साथियों के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर पहुंचा था और इसने पहले बहस शुरू की, उसके बाद बवाल हुआ, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, पिस्टल से फायरिंग हुई, तलवारें दिखी, तमाम धारदार हथियार दिखे। अंसार ने ही पहले फायरिंग की थी, ये जानकारी मिली है और यही है ये अंसार। आपके सामने तस्वीरें, ये अंसार है। कल जो फायरिंग हुई थी, कल जो हिंसा हुई थी, उसकी तस्वीरें भी आप साथ साथ देख लीजिए। अब इसका चेहरा सार्वजनिक कर दिया गया है, उजागर कर दिया गया है। यही है दिल्ली हिंसा को भड़काने वाला वो शख्स। बवाल की शुरुआत बताया जा रहा है कि इसी ने की और उसके बाद से क्या कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। 8 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, जबकि एक अन्य शख्स भी वहां पर घायल है। एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी है। और हमारे 2 संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ हैं और आशुतोष भी हमारे साथ हैं। अरविंद, दिल्ली पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। प्रमुख तो ये जो है अंसार बताया जा रहा है, इसके अलावा और कौन कौन है और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी जरा बताएं। देखिए, दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में इस पूरी हिंसा का एक तरीके से मास्टरमाइंड अगर किसी को बताया है तो अंसार को बताया, और अंसार के घर पर ही हम इस वक्त मौजूद है। जहांगीरपुरी में जहां हिंसा हुई है वहां से कुछ दूरी पर अंसार का ये घर है। मूलतः जो अंसार वेस्ट बंगाल के हल्दिया का अभी बताया जा रहा है, जैसी हमें जानकारी मिली है। और जैसा कि एफआईआर में जिक्र है कि जो अंसार है वही सबसे पहले मौके पर पहुंचा था। शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके साथ विवाद हुआ और हिंसा भड़की। जो पड़ोसी हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि आपको बताऊं कि अंसार के परिवार में सभी लोग अभी फिलहाल घर पर मौजूद नहीं है। बहुत मुमकिन है कि पुलिस का डर हो। पड़ोसी हम उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। नरेश कुमार। नरेश जी, ये अंसार क्या काम करता है, किस तरह का इसका व्यवहार है? देखो जी, काम का तो मेरे को पता नहीं, मैं तो ऑटो चलाता हूँ। भाई इतना मेल है हमारा इनका। अच्छा, मतलब पड़ोसी अच्छे हैं, हमारे साथ कोई विवाद नहीं है, कोई बात। तो अभी क्या परिवार के लोग कहाँ हैं? अभी तो यहीं से ही है, थोड़ी देर पहले अच्छा, मीडिया वाले थे जब यहीं पर थे। अच्छा, 3 लड़की हैं, इसके 2 लड़के हैं। अच्छा। तो देखिए, फिलहाल जो जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और ये बताया, हम एक और है, क्या करता है अंसार, कहाँ का रहने वाला है, इसके बारे में? बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। अच्छा, हाँ। क्या काम करता है? मोबाइल की दुकान है उनकी। तो दिल्ली पुलिस बता रही है कि ये जो पूरी हिंसा हुई उसका मेन मास्टरमाइंड है। नहीं, मेन मास्टरमाइंड कुछ नहीं। अच्छा, वो कॉपरेट मैन है, कॉपरेट करता है सबको। अच्छा। सब कितने साल से जानते हैं? 2 साल से जान रहे। तो कल जब हिंसा हुई, कल मुलाकात हुई थी, अंसार को देखा था? 4 बजे मुलाकात हुई थी। 4 बजे मुलाकात जी। उसके बाद ही हिंसा भड़की है। उसके बाद हिंसा भड़की नहीं, मतलब वो मालूम हुआ कि वहाँ दंगा हो रहा है, कुछ हो रहा, झगड़ा हो रहा, तो वो गए उनको देखने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं जो पड़ोसी है, जो उनके जानकार है अंसार के, उनका कहना है कि जब हिंसा भड़की तब अंसार यहाँ से निकला, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मौजूद लोगों से पूछे कि और कितने लोगों को अपने साथ लेकर गया था अंसार। और क्या अंसार, देखिए जो एफआईआर है उसके मुताबिक 4 से 5 इस पूरी घटना की जो शुरुआत हुई एफआईआर के मुताबिक, वो दरअसल शोभा यात्रा निकल रही थी और जैसा एफआईआर में जिक्र है कि अंसार 3 से 4 लड़कों के साथ जाता है, बहस होती है, उसके बाद हिंसा भड़कती है। क्या अंसार वहां और भी लोगों के साथ गया था, ऐसी कोई जानकारी? यहाँ से अकेले गए हुए थे। अच्छा, देखने को मालूम हुआ कि वहाँ बदलेशन हो रहा, वहाँ रिलेशन है उनका। कहाँ रिलेशन? सी ब्लॉक में। अच्छा, तो भागे हुए चले गए दौड़े दौड़े। बदलेशन हो गया, उसके बाद गए हैं यहाँ से। अच्छा।
तो देखिए, ये जो इनके जानकार हैं, इनका कहना है, इनका दावा है कि जो वायलेंस हुआ तब वहां पे चले गए। दरअसल सी ब्लॉक जो सड़क के बेहद नजदीक है, जहां पर हिंसा हुई, वहां अंसार के रिलेटिव रहते हैं। यानी कि अपनी गली से, अपने घर से वो अकेला ही निकला। अरविंद, आप भी हमारे साथ बने रहे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन जमकर हिंसा हुई। इस मौके पर निकाले गए शोभा यात्रा में पथराव हुआ, गोली चली, आगजनी हुई, पूरे इलाके में अशांति फैल गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला, ड्रोन से नजर रखी गई। जानकारी के मुताबिक अब स्थिति वहां पर काबू में है। दिल्ली ने सोचा नहीं होगा कि अमन शांति के दुश्मन अपनी साजिश में फिर कामयाब हो जाएंगे। किसी को आशंका नहीं थी कि ऐसा पथराव होगा, ऐसी आगजनी होगी, बवाल मचेगा, उग्र हिंसा होगी। वक्त पर कोई रोक नहीं सका है उपद्रवियों को। नतीजा ये हुआ कि हिंसा की आग में दिल्ली फिर जल उठी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार की शाम ये हिंसा हुई। आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है? किसने ये बवाल शुरू किया? क्यों दो समुदाय के लोगों के बीच ऐसी झड़प हुई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा ने दिल्ली की नींद उड़ा दी। शाम करीब 4:30 बजे का वक्त रहा होगा। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। करीब 1600 लोग इस शोभा यात्रा में शामिल थे। यात्रा को जहांगीरपुरी में के ब्लॉक तक जाना था, लेकिन जैसे ही ये जुलूस सी ब्लॉक में पहुंचा, तभी अचानक मामूली झड़प हुई। फिर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गए। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने शोभा यात्रा पर पत्थरों की बारिश कर दी। वहां भगदड़ मच गई, हर कोई जान बचाकर भागने लगा। पथराव के बाद उग्र भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई बाइक फूंक दी गई। ये यहाँ पर गाड़ी थी, टू व्हीलर था, जिसको आग के हवाले जो है वो यहाँ पर जो मॉब था जो लगातार पथराव कर रहा था, उसने आगजनी के हवाले जो है वो यहाँ पर कर दिया। कई सारे लोग और भी है। सर, कौन लोग थे जिन्होंने ये पथराव करा था? किनको आप जानते हैं, कौन थे? ऐसा तो कुछ भी नहीं, किसी को कह ही नहीं सकता, क्योंकि सब पीछे से पथराव हुआ है। किसी को यही नहीं पता लगा अचानक क्या हुआ। लोग अपनी बाइकों से, अपने जो हर्षोल्लास से निकल रहे थे, अपनी बाइक रैली लेके जा रहे थे। पीछे से एक पत्थर आया, भगदड़ मच गई, एक दूसरे से बचाने के लिए भागे, और फिर अचानक ही फिर पता नहीं कितनी संख्या आ गई, किसी को कुछ नहीं पता लगा, भाग लिए जैसे जान बचा के भागे लोग अपनी। उसके बाद वो यहाँ से लेके चौड़ी गली तक जाके देख लें, आप गली के अंदर तक देख लें। ये दुकान है, ये दुकान लूट ली गई, इसका गल्ला लूट गया। ये आपके सामने बाइक फूकी पड़ी है। अंदर गाड़ियां जो मिली वो सारी तोड़ दी गई है, उसके शीशे तोड़ दिए गए। पथराव और आगजनी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। हालात ऐसे हो गए कि इस पर काबू करने पहुंची पुलिस भी हमले से बच नहीं सकी। पथराव और गोलीबारी में 6 पुलिस वाले समेत 7 लोग जख्मी हो गए। कई घंटे तक दिल्ली के इस हिस्से में शोले सुलगते रहे। हिंसा से हाहाकार मची रही। रात के वक्त राजधानी की नींद उड़ चुकी थी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर यहाँ पर जो बवाल हुआ, इसके पीछे क्या कोई साजिश है? और ये बकायदा, ये देखिए, बकायदा जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, वो पुलिस वाला इस तरीके से गलियों में जा रहा है और लोगों को बकायदा अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है? जैसा लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से एक पैटर्न सा देखने को मिला पिछले 2 से 3 दिन के अंदर अलग अलग जगहों पर, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई न कोई साजिश है। मास्टरमाइंड कौन है, इसके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। ऐसी हिंसा के बाद पूरा जहांगीरपुरी इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई बड़े पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, तब जाकर हालात को संभाला जा सका। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है, और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से, कि किसी भी तरह के
अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन, चैन, शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है। दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। जो हुआ है उसकी जांच होगी और अभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि हम पीस यानी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। अभी अंधेरा रात का समय है, जहां कहीं भी रोशनी लोगों ने बुझा दी है वो रोशनी जलाइए, ताकि रोशनी में किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व तो आपको भी पता नहीं लगेगा, आप ही के बीच में से एक सिचुएशन कोई खराब करेगा। इसीलिए हम लोग सिचुएशन खराब नहीं करें, सिचुएशन को अच्छा करें और शांति बनाए रखें। ठीक है, तो आप लोग ये करिए। और अभी कोई जरूरत नहीं है रोड पे भीड़ इकट्ठी करने की, आप लोग अपने अपने घर में जाइए। बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग वी विल सी टू इट, हम लोग इस चीज को देखेंगे कि सिचुएशन किसी हालत में खराब नहीं हो पाए, कोई भी ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप का कोई नुकसान नहीं कर पाए। और इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मुकम्मल पुलिस की व्यवस्था है। हालात पर नजर रखने के लिए वहां ड्रोन उड़ान भरते रहे। रात भर पुलिस अलर्ट रही ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। पुलिस ने इस हिंसा को लेकर आर्म्स एक्ट, दंगा और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली से तंसीम हैदर, अरविंद ओझा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिल्ली हिंसा से जुड़ा हुआ अपडेट देते हैं। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। 14 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो प्रमुख आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, वो भी गिरफ्तार। 14 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें अंसार की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसमें असलम की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसकी बंदूक से गोली निकली, जिसकी पिस्टल से गोली निकली। तो दिल्ली पुलिस के शिकंजे में ये मुख्य आरोपी हैं समेत 14 टोटल गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। इसके अलावा हिरासत में भी 10 लोग हैं। उन 10 लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अंसार अपने घर से निकला और उसके बाद उस जगह पर पहुंचा जहां पर शोभा यात्रा जहां से निकल रही थी। दिल्ली पुलिस के एफआईआर में ये तमाम बातें हैं कि वो यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। दिल्ली पुलिस के एफआईआर में बहरहाल 100 से ज्यादा वीडियोस हैं दिल्ली पुलिस के पास। लेकिन दिल्ली हिंसा की 6 तस्वीरें आप देखिए, वीडियो 1 से लेकर वीडियो 6, हर एक तस्वीर आप देखिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या क्या। और इस तरह की 100 से ज्यादा वीडियोस दिल्ली पुलिस के पास हैं। वहां पर आगजनी हुई, वहां पर पत्थरबाजी हुई है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि शोभा यात्रा निकल रही थी। इस बीच में पत्थरबाजी शुरू होती। सबसे पहले शुरुआत बहस से हुई। कहा जा रहा है कि अंसार ने बहस शुरू की और उसके बाद ये बवाल बढ़ता चला गया। दिल्ली हिंसा में आई घायल एएसआई अरुण कुमार से आज तक संवाददाता तेजश्री ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। अरुण कुमार ने कहा कि 500 से ज्यादा लोग पथराव कर रहे थे। उपद्रवियों के पास चाकू और तलवारें भी थी। शुरू से थे, लेकिन मेरे गाड़ी जो है सबसे पीछे थे। जो हुआ था आगे वाले के साथ हुआ था। ये जो जुलूस वाले थे ये गाड़ी गुड़ी छोड़ के भाग गए थे डर के मारे। तो मैं अपने गाड़ी से उतर के उनको गाड़ी ले जाने के लिए कहा, जो रास्ता जाम हो गया था। उसके बाद कुछ आदमी तो गाड़ी लेके चले गए। जयंती वाले जो क्या नाम है, हनुमान जन्म उत्सव वाले थे, वो गाड़ी उठा के ले गए थे। उसके बाद अचानक ये लोग पथरावबाजी शुरू कर दिया। जो कुछ आदमी गाड़ी उठा के ले नहीं जा पाए, उसके बाद पत्थर, बोतल और जो कम से कम 500 से 1000 आदमी इकट्ठे हो लिए, जिसे हम मतलब उनको रोकने की कोशिश किया बहुत ज्यादा। कितने लोग थे अरुण जी लगभग उस वक्त यदि हम बात करें, कितने लोग इकट्ठा हो गए? प्लस तो था ही, 500 प्लस था। उसके बाद भी 1000 भी हो सकता था, इतने वो थे, मतलब ऑपोजिट में थे, जो पथराव कर रहे थे, जो बोतल फेंक रहे थे। क्या स्थिति थी उस वक्त? क्या क्या चीजें लेकर वो हमला कर रहे थे? हाथ में सबके पास तलवार थे, मैक्सिमम के पास चाकू थे। पत्थर तो बुजुर्ग के पास भी थे, उनके बुजुर्ग महिला के हाथ में भी पत्थर थे, जिनको समझाया लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। हमारे ऊपर भी पत्थर कर दिया बाद में। मेरा तो एक बड़ा आधा ईंट मेरे कंधे पे लगा राइट साइड में, जिसमें इसमें भी आया और फिर एक पत्थर मेरा पैर में लगा। आपको एक ईंट यहाँ लगी और एक पत्थर आपके पैर में लगा। उसके बाद जो दंगाकारी थे वो गाड़ी में भी, एक बाइक में भी आग लगा दिया, जिसमें एक बाइक को हमने और भी हटा दिया,
जो एक साथ चिपका हुआ था, जो आगजनी ज्यादा ना बढ़े। पानी भी दिया गाड़ी में, लेकिन वो आग बुझ नहीं सका। अच्छा, कैसे ये दंगा भड़का, आप बता सकते हैं कि हुआ कैसे? ये किस मतलब क्या वो अराजक तत्व थे जिन्होंने इसको इंस्टिगेट किया, या फिर पत्थरबाजी का दोनों ही गुटों की तरफ से हो रही थी? क्या हुआ था असल में वहां पर? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले से ही ये तैयार थे, क्योंकि जब ये जुलूस निकल रहे थे तब भी हमारा गाड़ी सबसे पीछे था, तो दोनों साइड से गाली गलौज हमसे कर रहे थे, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे थे। लेकिन हम अनसुना करके हमने सोचा जितना जल्दी ये निकल जाए यहाँ से, लेकिन पूरा निकलने भी नहीं पाया। वो लास्ट वाले में बिल्कुल ऐसा कर दिया जो कुछ कहा नहीं जा सकता उस टाइम क्या हुआ। तो उपद्रव की कहानी आपने उनकी जुबानी सुनी। इस बीच में दिल्ली हिंसा पर बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने कहा कि हिंसा करने वालों का कोई धर्म नहीं होता। हंसराज हंस से बात की हमारे संवाददाता कमलजीत संधू ने। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हमारे लिए साथ बात करने के लिए हैं हंसराज हंस। सर, आप एमपी हैं, रात भर आप वहां पे रहे, घटनाक्रम बताइए, कैसे ये घटना घटी है और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? कौन इसके पीछे जिम्मेवार है इसका तो पता जायजा फोर्सेस एजेंसीज लगा लेंगी। इंटेलिजेंस जो महकमा है, गृह मंत्रालय है, क्योंकि गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह साहिब सारी रात जागते रहे, एक एक मिनट की खबर ले रहे थे, वो तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि जिसने भी किया उसका धर्म कोई नहीं है। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। एक आध लोग होते हैं, दो चार लोग होते हैं, सारा धर्म, सारा मजहब, सारे लोग ऐसे नहीं होते। लेकिन इनकी कोशिश होती है कि ये सेंसिटिव है हम मजहब को लेके, धर्म को लेके, तो धर्म के नाम पे हम बहुत इजीली इकट्ठे भी हो जाते हैं, एक दूसरे की जान लेने तक जाते हैं। कौन किसका हाथ देखते हैं आप इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे? कौन आपको लगता है कि नेशनल है? इससे पहले हमने देखा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए थे फेब 2020 में भी, तब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ था और अब नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ है। किस तरह से देखते हैं? कोई कोरिलेशन आपको जब जब भी कोई आते हैं, जैसे क्लिंटन साहब आए थे उस वक्त भी हुआ, ट्रंप साहब आए, अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यूके के, तो इंटरनेशनली इंडिया से बैड खबरें जाएं, ये ना लगे कि हमारी यूनिटी है, क्योंकि इंडिया नंबर 1 होने जा रहा, बहुत बड़ी ताकत होने जा रहा है। जैसे हमने कोरोना महामारी में पूरी दुनिया में वैक्सीन बांटी है, एक एक नागरिक को बचाने की, देखो ना आप। जब आप कॉन्स्पिरेसी कहते हैं तब ये आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है या अंदरूनी कॉन्स्पिरेसी? इंटरनेशनल ये है, सारी साजिश है, लेकिन यहाँ बिकाऊ लोग कुछ होते हैं, मुझे लगता है फंडिंग शंडिंग भी होती होगी, जहाँ धर्म के नाम पे मिसगाइड, ब्रेन वॉश किया जाता होगा। तो दिल्ली में हिंसा हुई और पुलिस एक्शन ले रहे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई आगे कर रही है, जांच चल रही है। लेकिन इस बीच में वहां पर हालात कैसे हैं? जहांगीरपुरी में हमारे सहयोगी शुभांकर मिश्रा मौजूद, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। जहांगीरपुरी की सड़कों पर ये पड़े हुए पत्थर, ये बिखरे हुए कांच, ये बैरिकेडिंग और पुलिस वालों की मौजूदगी बताती है कि यहां पर तनाव बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर में आसमान का पारा बढ़ता जा रहा है, पुलिस वालों की मौजूदगी की वजह से यहां का जो तनाव का पारा था वो कम होता जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो चहलकदमी जो है वो शुरू हो गई है और तमाम दुकानें जो हैं वो खुलती जा रही हैं। यहां पर ये मिठाई की दुकान है जिसे खोल दिया गया है, लोग जो हैं वो सड़कों पर निकलने लगे हैं और ये कहानी अब धीरे धीरे बदल रही है। तस्वीरें देखिए, इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको बड़ी संख्या में पुलिस वाले नजर आएंगे, लोगों पर, सड़कों पर लोगों की आवाजाही नजर आएगी। तमाम दुकानें जो हैं उन्हें खोल दिया गया है, लोगों की आवाजाही जो है वो शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की मौजूदगी में आम जिंदगी एक बार फिर से शुरू हो गई है। सड़कों पर भी अगर आप देखेंगे तो लोगों की आवाजाही जो है वो तेज हो गई है और यही स्थिति आपको अलग अलग जगहों पर नजर आएगी। मेरे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं, यहां पर भी आगे नजर दौड़ाइए, हर तरफ आपको सड़कों पर ऑटो रिक्शा, रोजमर्रा काम करने वाले तमाम लोग जो हैं वो अब वापस से अपनी दैनिक दिनचर्या में बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की बड़ी संख्या में मौजूदगी जो है वो यहां पर लोगों को यह विश्वास दे रही है कि धीरे धीरे चीजें जो हैं वो बदल रही हैं, धीरे धीरे चीजें जो हैं वो बेहतर या नॉर्मल की तरफ जा रही हैं। इस हिंसा के बाद तनाव जो था वो बढ़ा हुआ था, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी ने ऐसा लग रहा है कि इस तनाव को कम कर दिया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक तरफ जांच पड़ताल भले ही चले, लेकिन जो ये ईंट पत्थर कल यहां बरस रहे थे ये अब थम जाएं। ये तापमान
आसमान में भले ही गर्माहट ले आए, लेकिन यहां पर जो भाईचारा है, जो दो समुदायों के बीच में तापमान है, उसे प्रशासन की मौजूदगी कम कर जाए। कैमरा पर्सन नासिर के साथ शुभांकर मिश्रा, जहांगीरपुरी, आज तक।